संतुष्ट रहने की जरूरत है मिलने पर ठूसना जरूरी नहीं है। जो आया उसमें संतुष्ट रहो, खाना हो न खाना हो कोई बात नहीं, पर संतुष्टि चाहिए। शाम को खा लेंगे, अभी नहीं जम रहा, अपने लायक नहीं है, ये संतुष्टि हो गई। पर ये नहीं है कि जो आया वही ठूसना जरूरी है ना, छूने की भी जरूरत नहीं है। हम तो नहीं करते ऐसा भैया। जो अनुकूल नहीं है, जो शरीर को लाभ नहीं पहुंचाएगा, वो भोजन शरीर में प्रवेश नहीं कराना है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने के बहुत फायदे हैं, भोजन अच्छा करने के बहुत फायदे हैं। भोजन अच्छा करने से बुद्धि अच्छी रहती है, विचार अच्छे रहते हैं, आँख कान शरीर बाल अच्छे रहते हैं और आयु अच्छी रहती है। भोजन बिगड़ा तो विचार बिगड़ेगा, मति बिगड़ेगी, चिंतन बिगड़ेगा, ध्यान बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा और कहाँ से कहाँ ले जाएगा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भोजन बहुत जरूरी है। अगर भोजन अनुकूल न चाहिए होता तो फिर तो सेब होते ना गाड़ोदा में, केला क्यों होते? सेब पैदा करके दिखाओ, चलो केला की जगह, सेब भी तो फल है ना, केला की जगह तो सेब करके दिखाओ, केसर पैदा करके दिखाओ, मेथी पैदा हो रही है ना, पालक पैदा हो रहा है ना, तो केसर पैदा करके दिखाओ। केसर पैदा नहीं होगी, सेब पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसे भोजन लगता है, अनुकूल मिट्टी चाहिए, अनुकूल हवा चाहिए, तब वो पैदा होता है। ऐसे ही बॉडी में अनुकूल भोजन मिट्टी जाएगा तो तुम्हारी खेत में तुम्हारी फसल पैदा होगी शरीर में, और वो फसल क्या होगा? आंख, नाक, कान, बाल, गाल, जवानी, रज, वीर्य, तेज, ओज, ज्ञान, विवेक, धर्म, कर्म, ये सब फसल है भोजन की। जैसा खाएंगे अन्न, कितना सिखाना पड़ता है। आपके शरीर की जो मुश्किल है ना, ये इसलिए है क्योंकि आपको ठूसने की पड़ी है बस। पूरण पुली, आमटी, हरी मिर्ची का पकौड़ी, गिलकी के भजिया, पापड़ 3-4 प्रकार के, और ऊपर से मराठी नमक, ये जब थाली में आते हैं ना तो आदमी ऐसा पागल सा हो जाता है। पागल सा हो जाता है। किसी किसी आदमी को तो ऐसे पसीना बहता रहता है, टपक टपक, माथे से पसीना टपकता रहता है, नाक टपकती रहती है और ठूसता रहता है। अरे बाबा, अच्छा बोलो, आप सब बताना, काम करते समय जब पसीना आता है तो आदमी काम को छोड़ देता है और ठंडक में बैठता है। तो भोजन करते समय ये हाल हो रहा है तो अंदर जाके ये भोजन क्या क्या करेगा? खाते खाते तकलीफ दे रहा है प्राणों को। अभी तो खा ही रहे और पसीना पसीना हो रहा, नाक पुर्र कर रही है, इधर छुन्न हो रहा है, पुन्न हो रहा है, पूरे शरीर में हलचल मची है और आदमी ठुक्कम ठुक्का है, बड़ा कठिन है महाराज।